अस्सलाम वालेकुम। दिवाली सीरीज डे 6 में मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ खाजा बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है, पूरे टिप्स के साथ बताया है। पहली बार में परफेक्ट किस तरह से बनाते हैं ये भी बताया है। तो यहाँ पे ना 250 ग्राम मैदे से आधा किलो खाजा बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे लिए मैंने एक बाउल में डालेंगे 2 कप आटा। तो आटा डालते वक्त यहाँ पे ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है और ज़्यादा लूज भी नहीं, बस हल्के हाथों से प्रेस करके डालना है। तो यहाँ पे ना आप चाहे तो कोई कटोरी या प्लेट भी सेट कर सकते हैं, जिससे हमें आगे का मेजरमेंट लेने में भी आसानी होगी। अब यहाँ पे डाल कर लेंगे आधा चम्मच नमक स्वादानुसार। तो यहाँ पे घी का मेजरमेंट सही से होना चाहिए। तो देखिए इन दिनों घी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो हल्का सा पतला करके लेना है, पूरी तरह से तेल की तरह नहीं, बस हल्का सा। तो यहाँ पे 4-4 चम्मच करके हम घी को डालेंगे। तो मैंने पहले 4 चम्मच ले लिए हैं। अब इसे अच्छे से गूंद कर लेंगे, मिक्स करके लेंगे। तो पूरा घी कितना लगा और पानी कितना लगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे गूंदना किस तरह से है देखिए। तो यहाँ पे इस तरह से इसे गूंदते रहना है, 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मसलना है। वापस से 4 चम्मच घी इसमें डाल कर लेना है। अब फिर से घी डालने के बाद ना इसे फिर से आटा को इसी तरह से गूंद कर लेना है बिना पानी के। आप चाहे तो कोई घड़ी या टाइमर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके खाजा परफेक्ट बने। तो यहाँ पे यही मेन प्रोसेस है कि खाजा में बनाते वक्त घी कितना डालना है और घी में कितना मसलना है, आटा को किस तरह से गूंदना है, इसी के ऊपर ये परफेक्ट किस तरह से बनते हैं डिपेंड है। अब यहाँ पे वापस 4 चम्मच घी डाल कर लेंगे और घी डालकर गूंदते हुए आप देखेंगे कि आटा यहाँ पे गुठलियाँ बन रही है, आटे में सॉफ्टनेस आ गया है, बहुत ही मुलायम सा लग रहा है। आप ये खुद ही फील करेंगे गूंदते वक्त। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 4-4 चम्मच घी डालते हुए 2 कप मैदा के लिए आधी कटोरी घी का यूज़ किया है। अगर आप 2 कप आटा लेते हैं तो उसके 4 हिस्से कीजिए और 1 हिस्सा हमें घी का लेना है। इस तरह से इसका मेजरमेंट ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे घी पूरा खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए आटा सॉफ्ट भी हो गया है, लेकिन अब हम यहाँ पे पानी का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंद कर लेना है। तो यहाँ पे 2 कप आटा के लिए कितना पानी यूज़ होता है, तो चलिए देखते हैं। हमने इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, इसीलिए यहाँ पे पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है आटा गूंदने के लिए। आटा थोड़ा सा सख्त ही गूंदना होता है, सॉफ्ट नहीं। तो देखिए आटा अब इसे ढक कर रखेंगे, चाशनी बनने तक हमें आटा इसी तरह से ढक कर रखना है। तो यहाँ पे आधा कटोरी मैंने घी यूज़ किया था, तो आधा कटोरी यहाँ पे मुझे पानी का यूज़ हुआ है आटा गूंदने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरा घोल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिए मैंने कटोरी, कटोरी में डालेंगे 2 चम्मच घी। तो चम्मच देखिए बड़े वाले 2 चम्मच है। अगर आप टेबल स्पून यूज़ करने वाले हैं तो 4 से 5 टेबल स्पून लीजिए। मैंने जिस चम्मच से घी लिया था उसी चम्मच से यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैदा का मेजरमेंट ना घी से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच मैदा ले रही हूँ। अब इसका अच्छे से घोल बना कर लेंगे। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते रहने की वजह से इसका इस तरह से घोल बन जाता है 1 से 1.5 मिनट में। अब इसे भी साइड में रखते हैं और करते हैं बाकी की तैयारी। तो यहाँ पे लिए मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे 1 कप चीनी। तो यहाँ पे 2 कप मैदा लिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 कप चीनी लेनी है और चीनी भिगने तक ही हमें पानी डालना है, आधी कटोरी या फिर उससे कम। तो देखिए यहाँ पे चीनी पिघल भी गई है और इसे मैंने 5 मिनट तक ऐसे ही पकाया है। तो अब इसे चेक करते हैं कि हमारी परफेक्ट चाशनी बनी है या नहीं। तो हमें यहाँ पे एक तार वाली चाशनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लेट में डालकर देखेंगे तो ये ज़्यादा फैलनी नहीं चाहिए, नीचे उतरनी नहीं चाहिए। इस तरह से चीनी की चाशनी बनाकर लेनी है। अगर आप हाथ पर महसूस करेंगे तो इसकी एक तार आपको दिखनी चाहिए। इस तरह से पका कर लेंगे। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे साइड में रखती हूँ। गैस बंद करने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच इलायची डाल रही हूँ। आप चाहे तो पकाते वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ, ये गर्म भी रहती है, तब इसका फ्लेवर अच्छे से उतर जाता है। तो मैंने छोटे वाले 2 चम्मच यानी आप आधा टीस्पून ले सकते हैं। अब इसे भी मिक्स करेंगे और इसे ढक कर रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, या फिर आप फूड कलर भी डाल सकते हैं हल्का सा ऑरेंज कलर में। तो देखिए अब यहाँ पे आटा देखेंगे तो जितनी देर में हमारी चाशनी बन जाती है, बाकी की तैयारी होती है, तब तक हमें इसे ढक कर रखना होता है। तो अब इसे फिर से एक बार 1 मिनट के लिए गूंद कर लेंगे। अब ये गूंदे हुए आटों से हमें 2 हिस्से करके लेना है और 2 हिस्सों में से एक गोला लेंगे और उसके 5 हिस्से करेंगे। तो यहाँ पे खाजा बनाने के लिए 5 लेयर होनी चाहिए। परफेक्ट खाजा बनाने के लिए आप 4 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं लेना है। तो देखिए अब इसके 5 हिस्से करके लेंगे। इसमें से एक पेड़ा लेना है और बाकी वाले को हमें ढककर रखना है ताकि वो सूखे ना। तो अब हम यहाँ पे चपाती जिस तरह से बेलते हैं ना, उसी तरह से इसे बेल कर लेना है। बस इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, जितना पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा है। तो अब मैं इसे बेल कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 रोटी को बेल कर ले लिया है। तो अब यहाँ पे करेंगे खाजा बनाने की प्रोसेस। तो यह जो घोल हमने बना कर लिया था ना,
वो घोल यानी 1 चम्मच के करीब यहाँ पे एक रोटी पर लगा कर लेना है। इस तरह से पूरी तरह से फैला कर लेना है। उसके बाद उसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है। तो इसी तरह से हमें पांचों रोटी के ऊपर घी लगा कर लेना है, घी और मैदा का घोल। तो ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस 1 चम्मच के करीब ही लगाना है। तो इसी तरह से बना कर लेंगे। अब यहाँ पे पांचों रोटी पर घी लगाने के बाद ना इसे रोल बना कर लेना है। इसका हल्के हाथों से रोल बनाएंगे, इसमें बिल्कुल ही हवा नहीं रहनी चाहिए। तो इतना इसे दबा दबा कर ही हमें रोल बना कर लेना है। अगर हम इसमें हवा रखेंगे तो ये ना फूलेगा नहीं, ठीक से बनेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सभी जगह से इसमें जो भी हवा होती है वो निकाल कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए सारा रोल बना कर लेंगे। और जो एंड का रोल बनता है ना उसे यहाँ पे हल्का सा पानी लगा कर लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद इस तरह से रोल को सेट करके लेना है। जो बीच में मोटा वाला हिस्सा रहता है उसे भी हमें एक ही तरह से बना कर लेना है। इस तरह से बेलते जाएंगे हाथ से तो ये एक जैसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम नाप के हिसाब से आपको कितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच के करीब के कट लगाए हुए हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे रोल्स के हिस्से करके ले लिए हैं। तो अब ना यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे वाला आपको प्लेन हिस्सा दिखता है ना उसी से यहाँ पे इस तरह से रखना है। और दोनों हाथों से ना इस तरह से उंगलियों का शेप देते हुए इसे प्रेस करना है। जो अंदर की लेयर होती है ना वो बाहर आनी चाहिए हल्की सी, इस तरह से इतना प्रेस करके लेना है। तो ध्यान रहे जिस डायरेक्शन से हमने इसे कट किया है ना उसी से हमें इसे शेप देना है। मतलब नीचे जब हम इसे चकने के ऊपर रखते हैं तो ये प्लेन हो जाता है, वो प्लेन वाला हिस्सा हमारे हथेली पे आना चाहिए। और उसके बाद इसे प्रेस करेंगे, थोड़ी सी लेयर बाहर आ जाएगी तो हल्के हाथों से फिर से खाजा की तरह इसे शेप देंगे। तो खाजा का शेप दोनों साइड में नीचे होता है और बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। तो इस तरह से हमें बना कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने सारे शेप को बना कर ले लिए है दोनों उंगलियों की मदद से। इस तरह से पहाड़ के जैसा दिखना चाहिए उस तरह से शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने बनाते वक्त ही तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल को गरम है या नहीं किस तरह से चेक करना है। तो कोई एक गोला डालेंगे, डालते ही ना ये इस तरह से ऊपर आना चाहिए लेकिन जलना नहीं चाहिए, इतना हमें तेल गरम करके लेना है। तो अब यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम करते हुए एक एक करके खाजा डालेंगे। तो ज़्यादा रश नहीं करनी है, जितना इसमें जाएगा खुला खुला उतना ही डालेंगे। और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करके लेंगे। तो ध्यान रखिए ये ऊपर ऊपर फ्राई हो जाता है, कभी कभी अंदर से कच्चा रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा सा सुनहरा कलर आना चाहिए। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है और इस तरह से हमें इसे फ्राई करके लेंगे अलग पलट कर। तो हम इसे डालते ही ना ये तेल की ऊपर आनी चाहिए। ऊपर आने के बाद हमें इसे हिलाएंगे। तो यहाँ पे खाजा फ्राई करने की एक क्लिप मिस हो गई है। तो इसी तरह से मैंने खाजा को गोल्डन ब्राउन कलर करके ले लिया और उसके बाद फौरन ही चाशनी में डालकर लेना है। चाशनी ठंडी होनी चाहिए लेकिन फ्राई किया हुआ खाजा गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसे डालकर ले लिया है। तो 2 मिनट ही इसे इसके अंदर रखना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसे 5 मिनट रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत रखिए। चाशनी परफेक्ट होगी तो ये फौरन ही मीठा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ये नरम हो सकता है। तो इस तरह से छन्नी लेनी है और छन्नी के ऊपर रखना है ताकि बची हुई बाकी की जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 कप से हमारा आधा किलो खाजा बनकर तैयार है। तो यहाँ पे खाजा मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे किए हैं क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है और एक खाजा खाएंगे नहीं, आधा खाते हैं आधा रखते हैं, इसीलिए मैंने छोटे छोटे बनाए ताकि एक ही टाइम में ये पूरा खाए। तो देखिए किस तरह से इसके लेयर आए हैं, किस तरह से क्रिस्पी बना हुआ है। तो इसी तरह से हमें खाजा बना कर लेना होता है। अगर आपकी वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।